शब्द यानी अक्षरों का एक समूह जिसका कोई एक अर्थ हो। तो शब्दों के प्रकार, अगेन सबसे पहले वाक्य में प्रयोग के अनुसार, वाक्य में प्रयोग के अनुसार, विकार के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर, ये सेकंड। थर्ड है आपका रचना के आधार पर। चौथा है आपका, बस प्री का ही आपका नोट्स है, अब इसी चीज को मेंस में कैसे लिखना है बस वही सीखना है। तो जिन बच्चों के पास प्रॉपर नोट्स है वो इसी के साथ साथ सीखते चलना। और उत्पत्ति के आधार पर, चलो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। रूपांतरण के आधार पर दो प्रकार, विकारी शब्द और आपका अविकारी शब्द। रचना के आधार पर तीन प्रकार, रूढ़, यौगिक, योगारूढ़। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। 4, 2, 3, 2। पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन जो है यहीं से बन जा रहा है आपका, ठीक है, यहां से बन जा रहा है, देखो यहां से। उस वाले को तो छोड़ सकते हैं, वो तो चैप्टर वाइज डील करेंगे हम। रूपांतरण के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं समझाइए। ठीक, तो सीधे सीधे आंसर है, हिंदी में कहीं से नहीं है आपको कि इसको 30 शब्द में लिखो, 60 शब्द में लिखो, इसको 100 शब्द में लिखो। तो लैंग्वेज सबसे सरल पड़ेगा, सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहेगा। अगर आप 2.5 महीने रोज एक क्लास अटेंड करते चलो और मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो, ठीक, तो लैंग्वेज में आप 150 का अपेक्षा रखो कि मैं इतना मेहनत कर लूं 2.5 महीने में कि मैं 150 मार्क्स इसमें मैं ले आऊं। और बाकी ठीक है कि किसी पेपर में आपका 80 आ गया, कहीं कोई पिछले साल साइंस जैसा कुछ आ गया, 90 आ गया, तो वहां जो लॉस हो रहा है वो पूरा का पूरा लॉस कवर करना है कहाँ आपको, इस पेपर में। और उस लॉस को कवर करके कहीं और बढ़ना भी है, इतना ज्यादा आगे बढ़ जाना है कि 20-30 नंबर और एक्स्ट्रा लाना है कि आपको इंटरव्यू में अगर खराब हुआ, इंटरव्यू का दिन अगर आपका खराब गया, तो उसको भी कौन कवर कर दे, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज। तो समझते चलना इन चीजों को, अभी लिखवाऊंगा अभी। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं आ रहा है ना सीधे सीधे, जिसको आप लोग इसी बोर्ड के हिसाब से डील कर सकते हो। रूपांतरण के आधार पर वाक्य के दो प्रकार होते हैं, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। इतना आंसर सफिशिएंट, और एक एक एग्जांपल लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन यहां जो दिख रहा है आपको मेंस के लायक, रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं समझाइए। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के, हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योगा रूढ़। अर्थ के आधार पर आपका शब्द के कितने प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार, सार्थक और निरर्थक। एक एक एग्जांपल दे देना। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 प्रकार। तो ये बस समझते चलो। इतने क्वेश्चन जितने मैंने बताया, इतने क्वेश्चन जितने मैंने बताया, क्या इसका आंसर लिख लोगे? अभी सिर्फ ऊपर ऊपर का है ना, ये लिख लोगे? चलो फिर आगे चलते हैं फटाफट। चलो पहला लिख लेते हैं हम लोग, कौन सा है हमारे पास, रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर, चलो, जिन शब्दों में, देखो मैं 2-3 बार मैं लिख के मैं बता रहा हूं इसको, जिन शब्दों में लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन आए, परिवर्तन हो या विकार आए, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इसी को दूसरे फॉर्म में देखो, ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक या काल के अनुसार परिवर्तन आए, ठीक। या इसी को फिर तीसरे फॉर्म में लिखो, वे शब्द जिनमें प्रयोग के दौरान, वे शब्द जिनमें लिंग वचन एवं काल के अनुसार प्रयोग के दौरान परिवर्तन आ जाए। तीनों में आप कुछ भी लिखो, आपको यह चीज दिखाना पड़ेगा कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे विकार आ रहा है, वो दिखाए, और उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल, लड़का शब्द, इसको अगर मैं लिंग के अनुसार, है ना, जेंडर के अनुसार चेंज करूंगा तो, अगर मैं इसको वचन के अनुसार चेंज करूंगा तो, ठीक, वचन के अनुसार चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, जेंडर चेंज होगा तो यही चीज लड़की, और यही क्या हो गया आपका लड़के, ठीक। मैंने एक शब्द लिखा यहां पर अच्छा,
यही क्या हो गया आपका अच्छी, यही क्या हो गया आपका अच्छे। मैंने यहां पर लिखा एक सर्वनाम मेरा, जेंडर चेंज हुआ तो क्या हो गया यही मेरी, और वचन चेंज हो गया तो क्या हो गया ये हमारे। क्रिया लिखा मैंने, खाता है, खाती है और खाते हैं। एक परिभाषा और कम से कम एक दो एग्जाम्पल, बस इतने में सफिशिएंट है। छोटे ही क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही। अब इसका परिभाषा बताओ, जिन शब्दों में लिंग काल के अनुसार परिवर्तन ना आए, कभी चेंज ना हो ना, एक परिभाषा तो यही आया। ये इसी को दूसरे शब्दों में लिखो, वे शब्द जिनमें लिंग वचन एवं काल के अनुसार विकार उत्पन्न ना हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन या काल के अनुसार परिवर्तन ना होता हो। आप कुछ भी लिखो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपको जो उसका जो कोर बताना है वो आप बता दे रहे हो उस आंसर में। तो कोर को पकड़ना है कि चेंज हो रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे शब्द जिनमें चेंज नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द। जैसे एक शब्द है और, एक शब्द है तथा, एक शब्द है या, एक शब्द है वा, एक शब्द है इसलिए, एक शब्द है लेकिन, एक शब्द है क्योंकि। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें न वचन का फर्क पड़ रहा है, न जेंडर का फर्क पड़ रहा है, न काल का फर्क पड़ रहा है। चाहे तो यहां पर जितने भी बॉयज हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई एक लड़का बोले, जैसे श्रीनु बोले मैं खाना खाता हूं, ठीक, अगर सारे लड़के मिलके बोलेंगे कि हम खाना खाते हैं, तो वहां पर चेंज आ रहा है ना। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो गया, शुरुआत में सब्जेक्ट चेंज हो गया और लास्ट में क्रिया भी चेंज हो गई। तो मैं से हम बन गया और खाता हूं से क्या हो गया, खाते हैं हो गया। लेकिन हम खाना खाते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मैं खाना खाता हूं ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, या हम खाना खाते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो वो एक वचन में भी चाहे बहुवचन में, ताकि शब्द ताकि ही रहा। और उसी को अगर गर्ल्स अगर बोलेंगी, यहां पर जितने भी गर्ल्स हैं वो अगर बोलेंगी, तो मैं खाना खाती हूं ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ताकि शब्द का ना बहुवचन हुआ, ना जेंडर चेंज हुआ, ना वो काल के हिसाब से बैक पे गया, ना फ्यूचर पे गया। और बहुत सारी लड़कियां भी मिलके बोलेंगी कि हम खाना खाते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसे शब्द जिनमें प्रयोग के दौरान विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द। बताओ अंतर समझ में आया? अब बोलो, फटाफट बोलते चलो, मैं एक को समझाऊंगा, बाकी मैं समझाने में मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। बना लोगे? अब यहां से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं देख लो, ठीक है, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। पहला क्वेश्चन, विकारी शब्द किसे कहते हैं समझाइए। दूसरा क्वेश्चन, अविकारी शब्द किसे कहते हैं समझाइए। तीसरा क्वेश्चन, विकारी शब्द और अविकारी शब्द में अंतर स्थापित कीजिए, या विकारी शब्द एवं अविकारी शब्द में क्या अंतर है समझाइए। तीसरा क्वेश्चन ये। और मैक्सिमम चौथा क्वेश्चन हो सकता है, कुछ विकारी शब्दों के नाम लिखिए, कुछ अविकारी शब्दों के नाम लिखिए। ये चार ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इससे। बाकी जितना भी और बताऊंगा उसमें भी इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? चलो सेकंड पार्ट पर आ जाओ। अब क्या है आपका, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर अब मैं इसको फिर मैं शॉर्ट ही लिखूंगा। मैं यहां पर जो है आपका रचना के आधार पर, पहला क्या है रूढ़, दूसरा क्या है यौगिक, और तीसरा क्या है आपका योगारूढ़ शब्द। मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं अब मैं सबको। आप लेकिन जब आंसर लिखोगे तो पूरा लिखना, कभी भी मेंस के लिए है ये। क्या लिखोगे, ऐसे शब्द जिनके और अधिक सार्थक खंड ना हो, पूरा लिखना। ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपका नोट्स का वजन ज्यादा ना बढ़े। ऐसे शब्द जिनके और अधिक सार्थक खंड ना हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल, नाक, कान, गला, कुछ भी लिख लो, और उससे ज्यादा टुकड़ा नहीं हो सकता। कमल, ये सब। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या रहेगा, ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से उत्पन्न होते हैं। देखो इसी को मैं कितने रूप में लिख सकता हूं, है ना। ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, या ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से उत्पन्न होते हैं, या फिर दो सार्थक शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले शब्द, दो सार्थक शब्दों के मिलने से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। परिभाषा बदल रहा है,
वर्डिंग्स मेरे बदल रहे हैं क्योंकि मेरे को एग्जाम में तुरंत तुरंत जो सूझेगा मैं वही लिख पाऊंगा, समय ही नहीं रहेगा वहां पर इतना। बस उसकी आत्मा को बरकरार रखना है ना, इस आत्मा को बरकरार रखना, अपने शब्द थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। दो सार्थक शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जैसे देखो, हाँ, अर्थ वही के वही निकल के आएगा, है ना। हिम धन आलय, रसोई धन घर, इसका मीनिंग यही के ही आएगा, इसका मीनिंग यही के यही आएगा, रसोई घर। इसका मीनिंग आपका लास्ट वाला जो रहेगा, आपका और कोई लिख लेते हैं, चलो, विद्याधन अर्थी लिख लो। ये सब आपका जो शब्द बनाने के मैंने 4 तरीके आपको बताए हैं, उपसर्ग, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब के सब बनेंगे ऐसे के ऐसे ही, वहां से बनने वाले शब्द है ये। तो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? आपका यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से उत्पन्न हो परंतु कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, उन्हें हम योगारूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसी परिभाषा को गोल गोल घुमा घुमा के जैसे भी आप लिखो, आप लिख सकते हो इसको। दश धन आनंद, दशानन, वीणा धन पाणी, वीणा पाणी, नीलधन कंठ, नीलकंठ। जो जो भगवान, सब हमारे पास जितने भगवान है, 33 करोड़ देवी देवता है, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी देवी देवता के नाम याद आ जाएंगे, सब इस पे लिख सकते हो। ये क्या हुआ? दशानन। ये क्या हुआ? वीणा पाणी। ये क्या हुआ? नीलकंठ। तो अर्थात क्या हुआ? रावण। ठीक है, बना तो है, दो सार्थक शब्दों के मेल से बना तो है, लेकिन ये कोई दशानन कोई मीनिंग नहीं दिखा रहा है। क्या मीनिंग दिखा रहा है? रावण। इसका मतलब हुआ माता सरस्वती। तो यहां से भी देखो सेम क्वेश्चन बन रहे हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? योगारूढ़ शब्द किसे कहते हैं? 3 क्वेश्चन ये बन गया। रूढ़ शब्द और यौगिक शब्दों में अंतर स्थापित कीजिए। यौगिक शब्दों में योगारूढ़ शब्द में अंतर क्या होता है वो बताइए। कुछ रूढ़ शब्दों के नाम लिखिए, कुछ यौगिक शब्दों के नाम लिखिए, कुछ योगारूढ़ शब्दों के नाम लिखिए। सभी प्रकार के क्वेश्चन यहां से आपसे बनेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। अर्थ के आधार पर चीजों को समझने में जाना, रटने के पीछे मत भागना। रटने के लिए दूंगा, आज कुछ टॉपिक भेज दूंगा, उसको रटना। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जो वाक्य में भी प्रयोग होते हो और जिनका कोई अर्थ होता हो। ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग तो हो पर उनका कोई अर्थ ना होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द। ध्यान करना, वाक्य में प्रयोग हो सकता है ये, है ना, वाक्य में प्रयोग ये हो सकता है। तो चलो फटाफट देखते हैं, कुछ शब्दों को लिख लेते हैं हम, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। चलो बताते चलो। चाय शब्द और वाय शब्द। रोटी शब्द, रोटी शोटी, रोटी वोटी खा के आते हैं, कुछ भी बोल लो आप, वाक्य में तो प्रयोग हो रहा है। चलो रोटी वोटी खा के आते हैं, नहीं रोटी बेटी नहीं, पानी वानी आ जाएगा, पानी वानी आ जाएगा। चलो आप बोल रहे हो तो लिख लेते हैं, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, तो ये हो गया। यहां से भी सेम क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे, ठीक है, ध्यान करना। और चौथा जो है हमारे पास, वो क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, किस लोकेशन पर उसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति के आधार पर ध्यान करना, अंतर वाले क्वेश्चंस, उनके उदाहरण वाले क्वेश्चंस, उस सब का सब याद करते चलना। मैं रिवीजन भी करवाते चलूंगा, है ना, वीकली रिवीजन। लैंग्वेज आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। तत्सम, तद्भव, देश। तत्सम शब्द कहाँ उत्पन्न हुए हैं बताओ? चलो, संस्कृत भाषा के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तत्धन सम मतलब क्या हुआ? उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अग्नि, क्षीर, दुग्ध, सूर्य। तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा से प्राकृत, अपभ्रंश से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए शब्द। मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट लिख रहा हूं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से प्राकृत फिर अपभ्रंश में जाकर हिंदी में आए हैं, अपना रूप परिवर्तन कर चुके हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। तद्भव यानी उससे उत्पन्न,
तद धन भाव, उससे उत्पन्न, भाव का मतलब वहां से पैदा हुआ। यही अग्नि क्या बन गया? आग। यही क्षीर क्या बन गया? खीर। यही दुग्ध क्या बन गया? दूध। यही सूर्य क्या बन गया? सूरज। देखो यहां का र जो है नीचे आ जाता है तद्भव में, और यह क्या बन जाता है आपका? ज बन जाता है। तो ये दो प्रकार के शब्द हो गए। तीसरा जो है आपका देशज शब्द। वे शब्द बताओ, इसका परिभाषा बताओ, जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले। इंडिया का ही है लेकिन न तत्सम है न तद्भव है। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का मूल स्थान पता ना चले, बस साथ में क्या लिख देना? पर वे किसी स्थानीय बोली या भाषा से हिंदी में आए हैं। स्थानीय बोली है ना, इसका जरूर ध्यान करना। किसी लोकल लैंग्वेज से आए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? देशज शब्द। एग्जाम्पल, लोटा, जूता, पगड़ी, खिड़की, चिड़िया, तेंदुआ एंड मैनी मोर। विदेशज शब्द, वे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से, एग्जैक्ट हमको लोकेशन पता है ना, हिंदी भाषा में आए हों, उन्हें हम विदेशज भाषा कहते हैं। या वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेश में हुई हो और हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं, वर्तमान में हिंदी भाषा के शब्दों में शामिल हो चुके हैं, उन्हें हम विदेशज भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखोगे, याद है एक आध बताओ। अरबी में इलाज कराने से फायदा होता है, फारसी में आईना, रोमन कैलेंडर का नाम ध्यान करना, रोमन में क्या है? कैलेंडर, जुलाई अगस्त। अंग्रेजी भाषा में पेन, कैमरा, एक्शन, अंग्रेजी भाषा। और बहुत सारा याद है, वो सब जब वहां पढ़ाऊंगा, तत्सम तद्भव देशज विशेषज, तब सब आ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकते हैं, देखो तत्सम शब्द क्या होते हैं समझाओ, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, तत्सम तद्भव में अंतर स्थापित कीजिए, देशज विदेशज में अंतर स्थापित कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे।